जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कुछ दिनों पहले अभी खबर आई थी कि जो नितिन शुक्ला हैं, जो कि यूट्यूबर हैं और साथ ही देश से जुड़ी हुई चीज़ों को, देश से जुड़े मुद्दों के ऊपर लगातार बात भी करते रहते हैं, सच्चाई का आईना भी दिखाते रहते हैं। ये भी कहना चाहिए कि वो लिबरल गैंग जो है उसकी खटिया भी खड़ी कर दे रहते हैं और उनके काफ़ी ज़्यादा बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है। लेकिन मतलब मैं भी उनके वीडियोज़ देखना पसंद करता हूँ और अभी 1 या 2 दिन पहले खबर आई कि उनके ऊपर किसी प्रकार का अटैक हुआ है। अब सबसे पहली बात तो ये कि मुझे इसके बारे में कोई आर्टिकल नहीं दिखा कि भाई आखिर क्या हुआ है। भाई इतनी बड़ी कोई चीज़ हो रही है ऐसे शख्स के साथ जो कि इतने ज़्यादा लोगों को साथ लेकर चल रहा है, उनके थ्रू चीज़ों को सही करने की कोशिश कर रहा है। उस शख्स के साथ जब ऐसा कुछ होगा तो ऑब्वियस सी बात है खबर तो आनी चाहिए, लेकिन इस प्रकार की कोई भी खबर मीडिया में नहीं आई, आप ये देखिएगा। उसके बाद मैंने थोड़ी और पड़ताल करी, उन्होंने खुद ने भी एक वीडियो डाल दिया, उसमें पूरी चीज़ उन्होंने बताई। लेकिन आई थिंक परसों रात को उन्होंने वो वीडियो डाला था, लेकिन उसके बाद भी मेरे को मेन स्ट्रीम में कोई भी ऐसी खास खबर देखने के लिए मिली नहीं। अब इसके बाद अभी जब मैं और आर्टिकल्स को गो थ्रू कर रहा तो मुझे एक मनीष शर्मा जी का एक आर्टिकल मिला है ट्रूनिकल के ऊपर। एक वेबसाइट है ट्रूनिकल, उसके ऊपर मुझे इनका एक आर्टिकल मिला है मनीष शर्मा का। इसमें इन्होंने पूरी विस्तृत जानकारी दी है। दरअसल अगर आप ये कहेंगे कि आप नितिन शुक्ला को क्यों नहीं सुनते, देखिए नितिन शुक्ला जी के उस वीडियो को मैंने इसलिए नहीं सुना, या मैंने सुनने के बाद उसकी न्यूज़ को आपके साथ शेयर इसलिए नहीं किया क्योंकि अगर मैं उनकी बात सुनकर आपके साथ बात शेयर करूँगा तो शायद कोई आप में से ही कई लोग मुझे बायस्ड कहने लगते हैं कि अरे आप तो उनकी बात बता रहे हो। तो मैं एक थर्ड ओपिनियन ढूंढ रहा था कि भाई कोई तीसरा व्यक्ति की अगर मुझे बात पता चले कि वो इस मामले में क्या कहता है तो ज़्यादा सही तरीके से मैं आपसे उस बात को शेयर कर पाऊँगा। तो मनीष जी का ये आर्टिकल है, तो ये लिखते हैं कि आज के ज़माने में सच बोलना ही सबसे बड़ा अपराध हो गया है क्योंकि लोगों से सत्य नहीं झेला जाता। सोशल मीडिया पर कई बहादुर राष्ट्रवादी हैं जो असामाजिक तत्वों की परवाह किए बिना रात दिन जनता के लिए सत्य खोज कर लाते हैं और कई बार इसकी कीमत भी उनको चुकानी पड़ती है। अगर आपको ये आर्टिकल पढ़ना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी डाल दूंगा। ऐसे ही एक राष्ट्रवादी पत्रकार हैं मध्य प्रदेश के नितिन शुक्ला। सोशल मीडिया पर नितिन शुक्ला काफ़ी मशहूर हैं और उनके फेसबुक और ट्विटर पर हज़ारों की संख्या में फॉलोअर्स हैं। नितिन शुक्ला पिछले कई सालों से जनता के सामने कई मुद्दों पर अपनी बात कर रहे हैं। उनके दर्शकों में अधिकतर संख्या हिंदुओं की है और उनके कामों की वजह से हिंदुओं में भी कई मुद्दों को लेकर जागरूकता आ रही है। आप सभी को याद होगा कि एक समय पहले राजीव दीक्षित करके शख्स थे, काफ़ी इज्जत करता हूं मैं उनकी, और उनकी इज्जत सिर्फ मैं नहीं काफ़ी लोग करते हैं। और राजीव दीक्षित जी का अंत कैसे हुआ था उसके ऊपर भी कई सारे सवाल हैं। जिस प्रकार का उनका ज्ञान था, जिस प्रकार से वो लोगों को संबोधित किया करते थे, वो लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया करता था। लेकिन बात वही होती है कि जब कोई शख्स कुछ अच्छी चीज़ करने की कोशिश करता है तो उसको दबाने वालों की संख्या यकायक ही बढ़ जाती है। और ऐसा ही कुछ मुझे यहाँ पर नितिन शुक्ला जी के केस में भी होता हुआ दिख रहा है, जिनकी की फॉलोअर्स दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और उनकी बातें लोगों को डायरेक्टली टच करने लगी। पिछले कुछ सालों में देखा जाए तो नितिन शुक्ला ने जिहादियों से संबंधित कई मुद्दों पर बेबाक राय रखी और जनता को जागरूक बनाया और इस वजह से वे जिहादियों के निशाने पर भी आ गए। उन पर अतीत में भी कुछ हमले किए गए, जान से मारने की धमकी दी गई और परिवार को भी नुकसान पहुंचाने की धमकियां दी गई, तो उन्हें लगभग हर दिन ही मिलती रहती हैं। लेकिन अब धीरे धीरे ये बात सोशल मीडिया से बढ़कर असल ज़िंदगी तक आ चुकी है क्योंकि अब जिहादियों ने उन पर जानलेवा हमले करना शुरू कर दिया है। ताज़ा मामला कल का है। सोमवार 14 जून को नितिन शुक्ला अपने घर पर ही थे, तभी एक विक्रम टेम्पो वाले ने उनके घर के दरवाजे पर टक्कर मार दी, जिससे उनका दरवाज़ा टूट गया और पास की खड़ी उनकी कार को भी अच्छा खासा नुकसान हुआ। जब नितिन शुक्ला ने टेम्पो के ड्राइवर से बात करनी चाहिए तो वो उनके साथ गाली गलौज करने लगा और बोला कि मैं जानता हूँ कि तू एक पत्रकार है और मुसलमानों के खिलाफ वीडियो बनाता है। और इतना बोलकर उसने नितिन जी की तरफ एक पत्थर फेंका और उन्होंने झुककर इस पर जैसे तैसे अपने आप को बचाया। नितिन शुक्ला अपनी जान को बचाने के लिए घर के अंदर भागे तो ड्राइवर, जिसका कि नाम अजीज़ खान था, वो एक सरिया लेकर उनके पीछे भागा। अजीज़ खान ने नितिन शुक्ला पर हमला किया और उनके साथ मारपीट करने लग गया, जिसकी वजह से उनकी गर्दन और सीने पर काफ़ी चोटें भी आईं। इतनी देर में कुछ पड़ोसी और उनके मित्र नंदकिशोर यादव और आकाश चौहान दौड़े दौड़े आए और उनकी जान बचाई। ड्राइवर अजीज़ खान ने उन्हें जान से मारने की धमकी देते हुए कहा कि आज तू बच गया लेकिन तू ज़्यादा दिन नहीं बच पाएगा, मैं जेल से छूट कर आऊँगा और तुझे जान से मार दूंगा। नितिन शुक्ला ने अजीज़ खान के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है और उपरोक्त धाराओं के अंतर्गत उस पर कार्रवाई भी की जा रही है। नितिन शुक्ला ने अजीज़ खान के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी और इन सभी मतलब इस तरह की कुछ बातें हैं जो कि निकल कर सामने आई। अभी इस वीडियो के माध्यम से ये खबर आपसे शेयर करने का मतलब ये था कि देखिए क्या है, मैंने आज आपको बताया कि किस तरीके से जो सब्सक्राइबर है वो भी एकदम से मेरे कम होना शुरू हुआ है। अब इसमें आप किसी का भी दोष दे लीजिए, लेकिन हाँ आपको समझना पड़ेगा, जब मैं लगातार लोगों से बात कर रहा हूँ उसके बाद भी अगर मुझे कुछ ऐसी अनयूजुअल चीज़ मेरे चैनल के साथ होती हुई दिखती है कि पिछले महीने तो 10,000 सब्सक्राइबर बढ़े थे और इस महीने भी 15 तारीख आ गई और 280 ही बढ़े हैं, तो ऐसे में आप देखिए कि किस तरीके से इम्पैक्ट किया जा रहा है ऐसे चैनल्स को जो कि इन मुद्दों के ऊपर बात करते हैं।
ऐसे में नितिन जी के साथ जो ये घटना हुई है वो साबित करती है कि इस तरीके से चीज़ों को षड्यंत्र करके चीज़ों को पेश किया जा रहा है। हालांकि उन्होंने खुद ने भी अपने चैनल से आकर सामने आकर बताया कि वो अब ठीक है, अभी कुछ हुआ नहीं है, उनको सब भला चंगा है। लेकिन इन चीज़ों की तरफ, इन घटनाओं की तरफ मैं कहूँगा कि ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ऐसे में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हम सभी लोगों को एक साथ मिलकर इन चीज़ों से लड़ने की, जिससे कि हम सभी एक दूसरे को सुरक्षित रख सकें। आपका क्या कहना है इस मामले में, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, और नितिन शुक्ला जी इसी तरह से सेफ रहें तो सभी के लिए अच्छा होगा। जय हिंद, जय भारत।